हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। मैं हूं सिमरन शेखर। तो गाइस, आज से शुरू हो रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और फोकस यही रहेगा कि जो भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वही फोकस रहेगा हमारा यहाँ पर कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स जो है वो बहुत मैटर करता है। और अगर मैटर करता है तो मैटर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। 15 से 20 दिन लगेंगे इस केमिस्ट्री के पार्ट को कंप्लीट करने में, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो देखते हैं। केमिस्ट्री में सबसे शुरुआत का टॉपिक जहां से स्टार्ट करते हैं वो है मैटर एंड इट्स स्टेट। मैटर यानी कि पदार्थ और उसके जो भी स्टेट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मैटर मतलब क्या होता है गाइस? मैटर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कि स्पेस लेती हो, ठीक है? कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, ठीक है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग यू मस्ट राइट ऑन। आप लिखो इसको, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। आई विल सजेस्ट कि आप इसे लिख लो ताकि आपका एक जगह एक नोट्स बन जाए, राइट? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर कहते हैं, राइट? अब देखो, इसके बारे में सबसे पहले बताया किसके बारे द्वारा गया? कनाद, ऋषि कनाद है ये, राइट? ऋषि कनाद है। तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो भी चीज है, जितनी भी चीजें हैं हमारे यूनिवर्स में, जो भी चीजें हैं वो एक बहुत ही छोटे, बहुत ही सूक्ष्म कण से बनी है, राइट? वो बहुत ही छोटे, बहुत ही सूक्ष्म कण से बनी है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? उसको बोलते हैं परमाणु, यानी कि एटम। जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ना, वो होता है क्या? एटम, ठीक है? तो ये किसने बताया था? कनाद के बारे में। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि 5 तत्वों से मानव शरीर निर्मित हुआ है। जो भी चीज है यहाँ पर सब 5 तत्वों से बनी है। कौन कौन सा? क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीरा। ये सुना होगा आपने, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। यानी कि क्षितिज जल यानी आप जानती हैं, क्षितिज यानी कि भूमि पृथ्वी, जल पावक यानी कि अग्नि, गगन आकाश और समीरा यानी कि हवा। इन 5 चीजों से मानव शरीर बना है, हर चीज निर्मित हुई है। और आगे जाकर हमें इसी 5 चीजों में विलीन हो जाना है, राइट? चलो अब आगे देखते हैं। बहुत थ्योरेटिकल बातें हो गई, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम लोग मैचर का करें गाइस, तो क्या होता है? एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है? अब देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 फॉर्म में मैटर जो है वो हो सकता है। अब देखो, सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी सबका एक अलग अलग गुण होता है, राइट? सबका अलग अलग गुण है। अब देखो, सॉलिड क्या होता है ना, ओके, डोंट जज माई ड्राइंग अगेन, आई विल से। सॉलिड में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच स्पेस बहुत कम होता है, राइट? उनके बीच स्पेस जो है बहुत कम होता है। ये बहुत ज्यादा पास में होते हैं, ठीक है? ये बहुत ज्यादा पास में होते हैं। इनके बीच स्पेस बहुत कम होता है। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होता है इनके बीच। कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी सॉलिड की जो कोई भी चीज अगर बनी हुई है तो आप अगर उसको चाहोगे कि आप उसको कंप्रेस करके उसका शेप चेंज कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड यानी कि रिजिड होता है, ये रिजिड होता है। रिजिड यानी कि क्या होता है कि अपने स्टेट चेंज को वो क्या बोलते हैं? रोकता है उसको, ठीक है? स्टेट में चेंज नहीं होने देता है। अपने जिस स्टेट में है ये उसी स्टेट में रहेगा, राइट? तो ये रिजिड होता है, ये स्टेट चेंज नहीं कर सकते आप। कैसे आप कंप्रेस करके इसका स्टेट चेंज कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही
टाइटली अटैच रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉलिड की बात। अब अगर हम लोग बात करें लिक्विड की, लिक्विड की बात करें गाइस, तो वही लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं, लिक्विड का जो पार्टिकल होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा दूर दूर पे होता है। लाइक जैसे ये देखो आप, इसमें कुछ ज्यादा पास पास में है, वही अगर लिक्विड में बोले तो शायद ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, शायद ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा। इसकी इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेन कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, बट कम किससे होता है, कंपैरेटिवली सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। पर अगर हम लोग एयर की बात करें, एयर की बात करें गाइस, तो एयर में क्या होता है, जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा दूर पे होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे बहुत दूर पे होते हैं इसके पार्टिकल्स। तो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। अब देखो कंप्रेस इसको भी किया जा सकता है, ठीक है, इसमें कंप्रेसिंग क्वालिटी है लिक्विड में। अब देखो एयर में क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा कंप्रेसिंग होता है, राइट, इसको भी कंप्रेस किया जा सकता है, राइट, ये रिजिड नहीं होते हैं इसकी तरह, सॉलिड की तरह, ठीक है। अब लिक्विड में क्या होता है कि आप किसी भी चीज में डालते हो तो वो उसका आकार ले लेता है ना। अगर आप किसी बकेट में डाल दो तो वो इस तरह से हो जाता है, अगर आप किसी घड़े में डाल दो तो वो कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये रिजिड नहीं होता अपने शेप को लेकर। पर सॉलिड आप कहीं भी रख लो ना, आप पहाड़ में भी जाके इसको रख दोगे ना, तो ये इसी, अगर ये बॉक्स है, क्यूब है, तो ये क्यूब ही रहेगा, ठीक है। चलो पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब आते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पे, कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि केमिकली उसको क्लासिफाई किया जाता है कैसे, प्योर और मिक्सचर में, ठीक है। केमिकली अगर हम लोग देखा जाए तो मैटर को कैसे करते हैं, एक तो जो होता है प्योर मैटर, और ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। प्योर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, आगे क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट में और कंपाउंड में, ठीक है, एलिमेंट में और कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें एलिमेंट क्या होता है गाइस, एलिमेंट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। अब देखो इसलिए क्या होता है ना कि एलिमेंट क्या होता है कि ये किसी भी दो चीज से मिलकर नहीं बन सकता है, और ना ही इसको तोड़ के या डिवाइड करके अलग अलग चीजों में बनाया जा सकता है। एलिमेंट जैसे कि आप गोल्ड का एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर गोल्ड का एग्जांपल ले हम, तो आपको इसको ना ढाला जाता है, जो गोल्ड सोने के अगर सिक्के, सोने के जो सिक्के वगैरह होते हैं, इसको क्या किया जाता है, इसको ढाला जाता है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कि गोल काट दिया जाता है या जो भी हो, ऐसा इसको ढाला जाता है उस टाइप से। इस पर कुछ किया नहीं जाता है, इसको इसका एक मशीन होता है जिसमें इसको डाला जाता है, टकसाल होता है, और फिर इस पर क्या हो जाता है, वो छप जाता है, जो भी इस पर लिखना होता है, प्रिंट करना होता है, वो उसमें छप जाता है। तो सोने के सिक्कों को क्या किया जाता है, ढाला जाता है, ठीक है, उसको अलग से बनाया नहीं जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है कि दो या दो से चीजों से मिला करना बनाया जाता है, वो एकदम प्योर होते हैं। वही अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर होता है। हाँ मिक्सचर होता है, मतलब कंपाउंड क्या मिलाकर बनाया जाता है दो चीजों को, पर एक फिक्स रेशियो में बनाया जाता है, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, फिक्स रेशियो में। अब जैसे देखो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, कंपाउंड का एग्जाम्पल देखें, तो क्या हो गया, वाटर, ठीक है, वाटर देखो, वाटर हो गया इसका एग्जाम्पल। कैसे हो गया वाटर इसका एग्जाम्पल, वाटर कैसे बनता है, H2O, वाटर का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है वाटर का फॉर्मूला, H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये इसका फिक्स है कि नहीं,
फिक्स है ना कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर को बना रहे हैं। अब देखो गाइस, ये भी तो 2 अलग अलग चीजों से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। पर अब यहाँ पर एक बात ये है कि कंपाउंड को अगर हम किसी दो चीज को मिलाकर बना रहे हैं, एलिमेंट को मिलाकर बना रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जिस 2 एलिमेंट से बनाया जा रहा है उसका ही गुण कंपाउंड में भी आए। कंफ्यूज्ड? देखो, हाइड्रोजन क्या होता है? खुद जलने वाला पदार्थ है ये, ठीक है। ये इग्निशियस होता है, जलने वाला है। क्या है? खुद जलने वाला है, ठीक है, खुद जलने वाला पदार्थ है ये, जलने वाला है। और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। जहां ऑक्सीजन अगर नहीं होगी, जहां वैक्यूम है, वहां आग लग सकती है क्या? नहीं लग सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या होता है? जलाने में सहायक होता है किसी भी चीज को। ये क्या होता है? जलाने में सहायक होता है, जलाने में सहायक होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन खुद जलने वाला और ऑक्सीजन जलाने में सहायक। पर इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, जो भी क्या करता है? आग को बुझा देता है। तो देखो कितना डिफरेंस है कि नहीं? हाइड्रोजन खुद जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक करता है। पर अगर इन दोनों को एक फिक्स रेशियो में मिला दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। वाटर बन जाता है जो आग को बुझा देता है ना? चलो, ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। ओके, देखो मिक्सचर के बारे में हम लोग देखें तो ये 2 तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है ना गाइस, कि दो या 2 से ज्यादा तरह की चीज को मिल जाते हैं, मिलाकर बनता है ये, ठीक है। बट इसमें क्या बोलते हैं, इसको अलग भी किया जा सकता है बाद में। अलग अलग प्रोसेस है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्टिलेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, अलग अलग तरह के प्रोसेस है मिक्सचर को अलग अलग करने के, ठीक है। तो इसको क्या किया जा सकता है, फिर अलग किया जा सकता है उसको। अब देखो, होमोजेनियस क्या होता है? सेम टाइप की 2 चीज, ठीक है, जिसका गुण धर्म जो है एक तरह का है, उसको मिलाते हैं। जैसे कि हवा है ना, हवा भी तो मिक्सचर ही, बहुत सारे तरह के हवा है, ठीक है। चलो, सबसे पहला आपका ये होमवर्क है कि आप ये बताना कि हवा में कौन कौन से जो एलिमेंट है वो कितने कितने परसेंट है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। चलो, होमोजेनियस में क्या? एयर। होमोजेनियस बोले तो एयर। एयर में क्या होता है? एयर में भी तो मिक्सचर है ना, अलग अलग एयर होते हैं उसमें। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत कुछ है, तो वो भी एक मिक्सचर है। तो क्या उन सबको अलग अलग किया जा सकता है? बताओ जरा। चलो, ये आप बताना मुझे। तो ये क्या होता है? होमोजेनियस एक तरह का होता है। अब और क्या इसका एग्जाम्पल और क्या देखा जा सकता है? और क्या इसका एग्जाम्पल है? जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट एंड शुगर का जो एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्ट एंड शुगर को जब हम पानी में मिलाते हैं तो उसका भी एक रेशियो होता है, ठीक है। उसको भी एक रेशियो में, एक प्रॉपर अनुपात में मिलाया जाता है उसको, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर ज्यादा चीनी डाल देते हैं तो वो लास्ट में चीनी जो है वो बचा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेटेड से ज्यादा हो गया है, सैचुरेशन लेवल से ज्यादा हो गया। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। हाँ, अभी के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि सैचुरेशन तब होता है जहां तक वो चीनी जो है वो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सैचुरेशन पॉइंट है, उसका सैचुरेटेड पॉइंट है कि वहां तक वो सैचुरेटेड हो गया है, उसमें सैचुरेट हो गया है। वहीं जहां पर भी फिर जमना शुरू हो जाता है नीचे, उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है चीनी, पर वो ज्यादा हो रहा है, इसके लिए वो क्या हो रहा है, ये लास्ट में चीनी जो है वो जमना शुरू हो जाता है, ग्लास के लास्ट में बॉटम पर वो जमने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वो अनसैचुरेटेड है, वो अब आगे नहीं बढ़ सकता, वो आगे डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो वो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं उसको। और जिसमें पूरी तरह से डिसॉल्व रहता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अभी के लिए इतना जान लो, आगे इसमें जो जानना होगा हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। हेट्रोजेनियस क्या होता है गाइस? हेट्रोजेनियस होता है जिसमें
बहुत सारे दो या दो से ज्यादा चीजें मिली होती है, लेकिन उसमें का कुछ फिक्स रेशियो नहीं होता है, बस वो मिक्सचर होता है अलग अलग तरह के चीजों का, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस। वो सेम टाइप की चीजों का मिक्सचर नहीं होता है, अलग अलग टाइप के चीजों का मिक्सचर होता है, वो उसको बोलते हैं लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यहाँ से समझ में आ गया ना। चलो अब ये देखो, हाँ एक चीज और मैं बताना भूली, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये तीन स्टेट तो हमने देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाता है? बोर्स आइंस्टाइन स्टेट, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आगे। अभी देखो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रमुख तत्व, पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रमुख तत्व कौन कौन सा है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन 46.60। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये पहले भी क्वेश्चन आया इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, और स्टूडेंट आंसर मान के आते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि पता है कि नाइट्रोजन 72% है, नाइट्रोजन तो भाई सबसे ज्यादा है। तो ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा है वो एटमॉस्फेयर में है, पृथ्वी पर नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा तो है पर वो एटमॉस्फेयर पर है, पृथ्वी पे नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है 46.60, सिलिकॉन उसका लगभग आधा में चले जाए 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, आयरन 5, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09, टाइटेनियम 0.44 और हाइड्रोजन 0.14। इसको याद करना है आपको, ठीक है, इसको प्रॉपर आपको याद करना है, ठीक है। शरीर में, और ये भी आपको याद करना है कि शरीर में पाए जाने वाले तत्व में कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। इसको तो आप, मैं आनंद सजेस्ट कि आप इसको नीचे से ही याद करना, जैसे कि आयरन 0.004, फिर मैग्नीशियम 0.05, फिर क्लोरीन 0.15 और सोडियम भी, सोडियम और क्लोरीन 0.15 है, सल्फर 0.25, पोटेशियम 0.35, मतलब 5 से बढ़ है। और फिर उसके बाद यहाँ से 1 2 3 5 19 और 65 ऐसे करके। तो कुछ आपको एक दो बार इसको देखने की जरूरत होगी, तभी आपको ये याद हो सकेगा, लेकिन हाँ याद जरूर करना। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगी इससे रिलेटेड और आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले एक बार इसको देख लो। ओके, तो ये दोनों तो आपको याद करना ही है। उसके बाद हाँ ये वाला ना, हाँ मैंने बताया था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्या? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा है, और आपका ये जो होमवर्क है आप इसको बिल्कुल याद कर लेना। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ। बने रहिए 15 से 20 दिन साथ में, और ये केमिस्ट्री हो जाएगा कंप्लीट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।